हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो भैया अभी तक हम लोगों ने अपनी स्प्रिंग कोर की सीरीज़ में ये सब देख लिया था कि हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है और डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा था कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम लोग सेटर इंजेक्शन के थ्रू, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू, इन सब तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग ने जो है अभी तक ये देख लिया था कि किस तरीके से जो है हम लोग लाइफ साइकिल मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। लाइफ साइकिल मेथड वगैरह जो हम लोगों ने इनिट और डिस्ट्रॉय होता है वो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग 3 तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला होता है XML के थ्रू, तीसरा होता है इंटरफेस के थ्रू, और दूसरा होता है इंटरफेस के थ्रू, और तीसरा होता है अपना एनोटेशन के थ्रू, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने जो है ये सब देख लिया था, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो आप लोगों ने अभी तक ये सीरीज़ चेकआउट नहीं करी है स्प्रिंग कोर की, तो भाई देख लो, बहुत बढ़िया सीरीज़ चल रही है, इसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और लाइफ साइकिल मेथड्स वगैरह जो है हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझी थी, जिसमें लाइफ साइकिल मेथड्स वगैरह देखे थे कि इनिट और डिस्ट्रॉय क्या होता है, किस तरीके से जो है इसको हम लोग कस्टमाइज़ करके अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं, जिसमें XML के थ्रू हम लोगों ने देखा था कैसे लिखते हैं, ठीक है। और इसमें इंटरफेस के थ्रू भी देखा था कैसे लिखते हैं, ठीक है। और जो है अपना एनोटेशन के थ्रू लिखा था। तो सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो हमारे ऑलरेडी जो है सब गिटहब पे जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग जो है देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा ऑटो वायरिंग इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो यार ऑटो वायरिंग इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि तुमको आगे तक जो है यूज़ में आएगा, मतलब जब तुम स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विस ये सब पढ़ोगे। तो ऑटो वायरिंग क्या होता है आज की वीडियो हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो, ऑटो वायरिंग इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क आज हम लोग जो है थोड़ी इस पर थ्योरी देखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग प्रैक्टिकल इसका करके देखेंगे ऑटो वायरिंग के ऊपर। तो व्हाट इज़ ऑटो वायरिंग इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क? फीचर ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क इन विच स्प्रिंग कंटेनर इंजेक्ट द डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अभी तक जो भी डिपेंडेंसीज होती थी, चाहे वो हमारी रेफरेंस टाइप की हो, ठीक है, चाहे वो हमारी जो है रेफरेंस टाइप की क्यों ना हो, चाहे वो हमारी प्रिमिटिव टाइप की क्यों ना हो, और चाहे वो हमारी कलेक्शन टाइप की क्यों ना हो, ये तीनों तरीके की हमारी जो है यहाँ पर डिपेंडेंसी हो सकती थी। और इसको हम लोगों ने क्या कहते पी स्कीमा के थ्रू भी जो है देखा था इंजेक्ट करके कैसे करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी करके देखा था कैसे करते हैं, और हम लोगों ने सेटर मेथड का भी यूज़ करके देखा था कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन बस बात ये थी कि हम लोग देखो यहाँ पर जब जो है ऑटो वायरिंग करते थे, जैसे कि लेट सपोज ये रेफरेंस टाइप है, ये वाली है रेफरेंस टाइप हम लोगों ने जो है यूजिंग सेटर इंजेक्शन के थ्रू करा था। रेफरेंस टाइप जो हमारी प्रॉपर्टी है, रेफरेंस टाइप, उसको हमने सेटर इंजेक्शन के थ्रू, यहाँ देखो ये इंजेक्ट किया था, ये थर्ड वाला जो है ये। तो ये हमारी कैसी प्रॉपर्टी है? तो बेसिकली ये जो ऊपर की दो हैं ये हमारी हैं, क्या कहते हैं, प्रिमिटिव टाइप की प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप की। लेकिन ये जो नीचे वाली ये जो है, ये जो हमारी ये वाली है, ये है हमारी रेफरेंस टाइप की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये है हमारी रेफरेंस टाइप की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ को जो हम लोगों ने देखो मैनुअली यहाँ इंजेक्ट कर रखा है, ठीक है। लेकिन यही अगर हम लोग ऑटो वायरिंग यूज़ करते तो ये काम हमारा स्प्रिंग कंटेनर जो है वो ऑटोमेटिकली कर देगा, ठीक है। स्प्रिंग कंटेनर जो है वो हमारा ये काम इंजेक्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। लेकिन बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि स्प्रिंग जो हमारा जो ऑटो वायरिंग जो है वो खाली ऑटो वायरिंग जो होती है हमारी इज़ ओनली फॉर रेफरेंस टाइप, ठीक है। जो हमारी ऑटो वायरिंग होती है वो हमारी खाली रेफरेंस टाइप के लिए ही होती है। तो मतलब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं, ऑटो वायरिंग इज़ ओनली फॉर रेफरेंस टाइप। मतलब ये जो तुमने यहाँ पर अभी ऑटो वायरिंग देखी है जो कि रेफरेंस टाइप वाली ऑटो वायरिंग है, मतलब ये डिफरेंस टाइप वाला जो ये डिपेंडेंसी है, इसी पे हम लोग ऑटो वायरिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। ऑटो वायरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बहुत सिंपल चीज़ है। ऑटो वायरिंग का कॉन्सेप्ट मतलब स्प्रिंग फ्रेमवर्क डिपेंडेंसी को ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर दे, उसी को बोलते हैं ऑटो वायरिंग, ठीक है। when the spring framework in which spring container inject the dependencies automatically, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑटो वायरिंग, ठीक है। तो ऑटो वायरिंग जो होती है वो एप्लीकेबल होती है खाली जो तुम्हारे रेफरेंस टाइप वाले
डिपेंडेंसीज होती हैं, जैसे ये रेफरेंस टाइप वाली डिपेंडेंसी है, तो खाली इसी के ऊपर ऑटो वायरिंग अप्लाई होगी। स्प्रिंग कंटेनर जो होगा वो इसी वाली प्रॉपर्टी को ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। अब ऑटो वायरिंग जो होती है वो दो तरीके से होती है। पहला तरीका होता है तुम्हारा XML बेस्ड। XML बेस्ड में हमारे पास जो है टोटल 5 तरीके होते हैं। पहला तो होता है नो, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट है। ये अगर तुम कुछ भी नहीं लिखोगे तो ये जो है तुम्हारा बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारी ऑटो वायरिंग, मतलब कुछ नहीं होता है इसमें। बाय नेम के थ्रू तुम ऑटो वायरिंग कर सकते हो, बाय टाइप के थ्रू कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर के थ्रू, और ये वाला ऑटो डिटेक्ट जो है वो अब डेप्रीशिएट हो चुका है। परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब इस चीज़ों का प्रैक्टिकल करेंगे। और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है एनोटेशन बेस्ड। ये काफ़ी सिंपल होता है, बस हमें जो भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि लेट सपोज हमारे पास ये क्लास है, लेट सपोज ये हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम की क्लास है, और इसके पास लेट सपोज एक यहाँ पर प्रॉपर्टी है एड्रेस वाली। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर्टी है, तो इसके ऊपर जस्ट हमें कुछ नहीं करना है, ऑटो वायर्ड लगा देना है इस तरीके से। और एक 2 लाइन की जो है स्प्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन होती है XML में, 2 लाइन की स्प्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन होती है XML में, बस वो करनी है, सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक तुम देखो हम लोग यहाँ पर कितना काम करते थे। पहले बीन टैग क्रिएट करते थे, इस तरीके से प्रॉपर्टी सेट करते थे, और उसके बाद इस तरीके से जो है रेफरेंस का इस तरीके से यूज़ करते थे यहाँ पर इंजेक्ट करने के लिए। तो ये cert1 क्या है, cert1 बेसिकली ये है। ठीक है, तो ये वीडियो अगर तुमने नहीं देखी है ये वाली किस तरीके से सब करते हैं तो तुम देख सकते हो। cert1 मतलब पहले एक हमने सर्टिफिकेट की बीन बनाई है, अब उस सर्टिफिकेट की बीन को यहाँ इंजेक्ट कर रहे हैं रेफरेंस के अंदर, REF इक्वल्स टू cert1। तो ये बीन जो है वो तुम्हारी इधर जा कर के ऐसे इंजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बीन जो है वो तुम्हारी इधर जाके इंजेक्ट हो जाएगी। तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि ऑटो वायरिंग क्या होती है। तो ऑटो वायरिंग क्या होती है तुम्हारी, जब स्प्रिंग फ्रेमवर्क का जो कंटेनर होता है, जो कि IOC कंटेनर होता है, तुम्हारी किसी भी रेफरेंस टाइप वाली प्रॉपर्टी को, रेफरेंस टाइप वाली डिपेंडेंसी को कह लो, या फिर ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर दे, उसको बोलते हैं ऑटो वायरिंग इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया ऑटो वायरिंग। और ऑटो वायरिंग अचीव करने के 2 तरीके होते हैं। अच्छा, ये जरूर याद रखना, ऑटो वायरिंग खाली एप्लीकेबल होती है रेफरेंस टाइप के लिए, ना कि प्रिमिटिव और कलेक्शन टाइप के लिए। जैसे ये देखो प्रिमिटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो इनके लिए नहीं होता है, खाली रेफरेंस टाइप वाली के लिए होता है। और दूसरी चीज़, ऑटो वायरिंग 2 तरीके से हो सकती है। एक होती है तुम्हारी XML बेस्ड, ठीक है, और XML बेस्ड में अपने खुद के 3-4 तरीके होते हैं, और एक होती है एनोटेशन बेस्ड। ठीक है, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग XML बेस्ड का यूज़ करके ऑटो वायरिंग करके देखेंगे, एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।